देखिए, लैंडस्केप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में हम सब देखा, यहाँ से एक तरह से आपका एक कंज्यूमर होता है, एक कस्टमर होता है। ठीक है, हमें पता है ये क्या होता है, एक सेलर्स होता है, एक बायर्स होता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स, इसको बोलते हैं सेलर्स। सेलर क्या करता है, अपने सामान, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को वो सेल करता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आइटम हो या कोई भी सर्विसेज हो, ये सेल करता है। और साथ साथ जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को वो लेता है। ठीक है, तुम्हें पता है। और जो लेने की सिस्टम है, लेने की जो प्रोसेस है पर्टिकुलर, यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से इंटरनेट काम करता है। यानी कस्टमर और सेलर के बीच जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, उसके बीच में काम कौन करती है, इंटरनेट। हमें पता है ना, इंटरनेट काम करती है। कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो अमेज़न प्लेटफॉर्म मान लिए, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, एक टेक्निक्स, एक लैपटॉप चाहिए, हमें पता है। कोई एक सोशल मीडिया भी चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोई एसईओ चाहिए, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, साथ साथ डेटा एनालिटिक्स के लिए सिस्टम चाहिए, सोशल मीडिया के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप रेडी करता है ना, लैंडस्केप रेडी करता है। तो कल की जो क्लास थी हम सबका, या सैटरडे की जो क्लास थी, वो इसी में था, इसी चीज़ में बेस था कि कस्टमर और सेलर के बीच जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, वहाँ पे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, एसईओ, डेटा एनालिटिक्स जैसे तमाम ऐसे तत्व आते हैं, तमाम ऐसे ड्राइवर्स आते हैं। तो ये चीज़ें हम सब समझ चुके थे, ये हम लोग का सैटरडे क्लास था। आज की जो टॉपिक है वो है की ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो हमें समझना सबसे इम्पोर्टेंस होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी लोग, की ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हमें डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग पता है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इट इज़ फुल्ली हम लोग को डेफिनेशन इसका पता है। ठीक है, लेकिन ये जो की और ड्राइवर्स जो आ रहा है, दो वर्ड्स जो आ रहा है, ये दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है ना, ये सभी के अंदर क्वेश्चन आया होगा कि सर की मतलब क्या होता है और ड्राइवर्स मतलब क्या होता है। की मतलब क्या होता है, चाबी। की मतलब क्या होता है, चाबी। और ड्राइवर्स मतलब जो ड्राइव करता है, गाड़ी को जो ड्राइव करता है उसको ड्राइवर्स कहते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 सेकंड में कि कोई बाइक वाला है या कोई कार वाला है। ठीक है, कोई कार वाला है, कोई बाइक वाला है। ठीक, यदि कोई कार चला रहा है तो उसे कार चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कार चलाने के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए, चाबी चाहिए, है ना। यदि कार लॉक रहेगा तो फिर कार तो चल नहीं सकता है। तो कार को स्टार्ट करने के लिए उसे एक तरह से की चाहिए। की मतलब क्या होता है, चाबी। उसे चाबी चाहिए। ठीक है, किसको, ड्राइवर्स को। ड्राइवर्स को चाबी चाहिए कार को स्टार्ट करने के लिए, तभी वो कार क्या होगा, आगे बढ़ेगी, है ना। वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा, वो जिस मंजिल तक जाना चाहता है उस मंजिल तक पहुंच पाएगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं, यदि कोई किसी के पास एक कार है ना, क्या है ये, मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए कार है। तो ये जो कार है, ये कार दिल्ली से लेके कहाँ जाएगा, अहमदाबाद। दिल्ली से लेके अहमदाबाद इसको जाना है, दिल्ली से लेके अहमदाबाद इसको डिस्टेंस तय करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, अपना मिशन सक्सेसफुल करने के लिए, अपना डेस्टिनेशन, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इस ड्राइवर को क्या चाहिए, चाबी चाहिए। चाबी मिल जाएगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो, है ना, यहाँ तक पहुँच जाएगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर वही बात अप्लाई होती है, वही प्रिंसिपल, वही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होती है कि डिजिटल मार्केटिंग में यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, डिजिटल मार्केटिंग को यदि सक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको आपके पास एक तरह से की होना चाहिए, यानी चाबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाबी होनी चाहिए। जिस तरह से एक ड्राइवर्स को दिल्ली से लेके अहमदाबाद जाने के लिए उसको एक चाबी चाहिए, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग को चलाने के लिए आपको एक तरह से की चाहिए, यानी चाबी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करने के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए, है ना, आपको क्या चाहिए, चाबी चाहिए।
है ना। तो कार का सिस्टम तो हमें पता है कि की तो सिंपल सी रहती है कार के लिए की, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए की क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या ऐसी चाबी है कोई जिससे डिजिटल मार्केटिंग में यदि उस की को लगा दिया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग बूम से सक्सेसफुल हो जाए। अब जो मार्केट कर रहे हैं, जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, जो कंपनी आप स्टैंड किए हैं, फाउंडेड किए हैं, वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा कोई चाबी है? तो चाबी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक ही नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए ओनली एक की नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए तमाम की है जो आपके सामने यहाँ पे है ना। हम लोग लैंडस्केप में, डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप में इस चीज़ का पूरी तरह से हम लोग डिस्कस किए हैं। जितनी भी पॉइंट्स आपको सामने आ रही है यहाँ पे, ये सब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का की है, चाबी है। यदि यूज़ करेंगे तो हम डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम सब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, अपना मिशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। यदि ये लगभग टोटल यहाँ पे 8 की है, कितना है, 8 चाबी है, 8 चाबी। इंटरनेट का प्रसार, यानी एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। बिना इंटरनेट का डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत मार्केटिंग, है ना, इसको कहते हैं इंडिविजुअल मार्केटिंग होनी चाहिए। ई कॉमर्स डिजिटल भुगतान भी होनी चाहिए। ई कॉमर्स यानी वैसा प्लेटफॉर्म होनी चाहिए जहाँ पे सामान को खरीद बिक्री हो सके, यानी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, माइंत्रा, मैसू, ये क्या है, ई कॉमर्स। डिजिटल भुगतान, आप जिस तरह से पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है ना, यूपीआई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा है सामग्री, निमांग और जुड़ाव, क्या होने चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड भी होनी चाहिए। ऐड मतलब प्रचार प्रसार होनी चाहिए। सामग्री की क्या है ये, सामग्री की इसमें क्या हो सकता है, सामग्री की मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हमें पता है कि सिर्फ एक देश में, एक कंट्री में, एक स्टेट में ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में होती है। तो पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग के लिए सभी का सिस्टम सही होना चाहिए। मतलब केस मतलब हो सकता है डॉलर में हो, है ना, जिस तरह से लंदन में अलग चीज़ चलता है, ठीक है, इंडिया में अलग करेंसी चलता है, दुबई में अलग करेंसी चलती है, पाकिस्तान में अलग करेंसी चलती है। तो जिस तरह से अलग अलग देशों में करेंसी चलती है, वैसा सिस्टम डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व करना होगा, ऐड डाउन करना होगा। लागत में कम होनी चाहिए, जितने भी सामान की खरीद बिक्री होती है उसमें कॉस्ट कम होनी चाहिए। डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी डेटा एनालिटिक्स के लिए एआई का यूज़ होना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स मतलब कितना कस्टमर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी डेटा, ठीक है। सोशल मीडिया का विस्तार होनी चाहिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सारे देखते हैं, यूट्यूब, जितने रील्स, वीडियोस, ऐड जितना भी दिखती है, सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा एक्सपेंड होना चाहिए, डेवलप्ड होनी चाहिए। स्मार्टफोन और मोबाइल और टेक्निक्स होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास एक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन होना ही चाहिए, ऐसा टेक्निक्स होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक डिजिटल मार्केटिंग का चाबी बनता है, की बनता है। यदि ये सारी चीज़ें को सही से मैनुअल यदि इसका फ्लो किया जाए, मैनुअल सभी को फ्लो किया जाए, सिस्टमेटिक वे से फॉलो किया जाए, तो डिजिटल मार्केटिंग का लक्ष्य तक पहुंचना एक तरह से असंभव नहीं है। जिस तरह से एक ड्राइवर्स को यदि चाबी मिल जाता है तो दिल्ली से लेके वह अहमदाबाद तक पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में जो मार्केटर है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो बिजनेसमैन है, यदि उसको सही चाबी मिल गया, डिजिटल मार्केटिंग का सही की मिल गया, तो डिजिटल मार्केटिंग को एक सक्सेस मिशन तक पहुंचा सकता है। की ड्राइव समझ में आ गया आप सबको? की ड्राइव्स होता क्या है? आपके सामने सभी क्वेश्चन को, सभी चार्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। इस तरह से हम सब नोट्स को डिज़ाइन करते हैं, नोट्स को बनाते हैं एंड पूरी तरह से रिकॉल करते हैं, बार बार नोट्स को इस तरह से खंगालते हैं, पोस्टिकार्ड नहीं कर, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ों को करके आपके सामने इतनी ईजी लैंग्वेज में आपके सामने रखा जाता है ताकि आपको एकदम
छोटी सी छोटी बात समझ में आए, है ना, छोटी से छोटी बात समझ में आए। क्योंकि हमें पता है कि आप सब 1 क्लास से लेके अभी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री कर रहे हैं, है ना, अभी बैचलर डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ तक में आप सब किसी प्रकार का कोई मार्केटिंग नहीं सीखे हैं। 10th क्लास तक, 11th क्लास, 12th क्लास आप लोग को मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। डिजिटल तो छोड़ देते हैं, मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी कि मार्केटिंग सिस्टमेटिक वे से कैसे होता है, ठीक है। लेकिन जैसे सेमेस्टर 2 में आए तो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सेमेस्टर 3 में आप लोग को इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं हम सब, ताकि आप सबको छोटी से छोटी बात, एक पर्टिकुलर बात, एक एटॉमिक बात समझ में आए। इससे क्या होगा ना कि आप सबके मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी एग्ज़ाम के टाइम में। इसीलिए माइंड मैपिंग रखा जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये एक माइंड मैपिंग है। ये चीज़ें यदि आपके माइंड में छप गया तो आप सब खुद ब खुद अपना एक तरह से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, अपने आप से खुद से आप आंसर राइट कर सकते हैं, है ना। आप जब जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी यदि आप इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में, अपने मेंटलिटी में सेट कर लेते हैं तो, ठीक है। तो की ड्राइव समझ में आ गया। जिस तरह से एक कारमैन को, एक ड्राइवर्स को अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए चाबी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसी चीज़ का पूरा तरह से एक्सप्लेनेशन, ये जो आपका 8वां दिख रहा है, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपका नीचे दिया गया है नोट्स में। आप सब इसको बारीकी से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे एक एक करके। देखिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट का प्रसार होना चाहिए, स्मार्टफोन एंड मोबाइल होनी चाहिए एंड टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया होनी चाहिए, यूट्यूब, ट्विटर्स, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एआई देखिए बहुत ज़्यादा डिमांडेड में है। एआई सीखना बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम लोग एआई का भी क्लास लाएंगे। इससे क्या होगा ना, सारा का सारा आप लोग का जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि फ्यूचर में आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, है ना, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप साइंस वाले फील्ड में जो या आर्ट्स वाले फील्ड में जाएँ, यदि किसी भी फील्ड में जाएँ तो सारे फील्ड में आपका एक तरह से कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर तरफ से अप्लाई होगा, हर तरह से इम्प्लीमेंट हो। कॉस्ट एफिशिएंसी, लागत में कमी होनी चाहिए। कंटेंट क्रिएशंस एंड इंगेजमेंट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट पता है, यूपीआई जो पेमेंट करते हैं, और ई कॉमर्स, स्नैपडील्स, जितनी भी चीज़ें हैं, है ना। पर्सनलाइजेशन, व्यक्तिगत मार्केटिंग होनी चाहिए, है ना। मतलब इस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए कि एक इंसान को क्या पसंद आ रहा है, उसका डिमांड क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, ये सारी चीज़ें का पर्सनलाइज होनी चाहिए, है ना। ऑटोमेशन टूल्स होनी चाहिए, जैसे मेल चिपन्स है, हब स्पॉट है, हुट सूट है, ये सारी चीज़ें क्या एक तरह से मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स है। ग्लोबल रीच होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड तक पहुँचनी चाहिए। तो ये सारा क्या है, एक तरह से की है, डिजिटल मार्केटिंग का एक तरह से की है, कि मतलब चाबी है। यदि ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये टोटल आपका 9 की है, 8 की है, इसको देख लेंगे आप लोग सही से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। डिजिटल मार्केटिंग के की ड्राइव्स, ये प्रमुख तत्व हैं।
इसे सफल बनाते हैं और निरंतर विकसित करते हैं। ये टेक्निक्स हो, या सोशल हो, या इकोनॉमिकल हो, या फिर आपका बिहेवियरल हो, सभी प्रकार के कारक होते हैं, है ना। आज डिजिटल युग में उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित और जुड़ाव बनाए रखने के लिए की ड्राइव्स की समझ अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आजकल यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको की ड्राइव्स को जानना, की ड्राइवर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी टोटल 8 से 9 की ड्राइवर्स है, तो सभी 9 ड्राइवर्स को यदि आप सही से समझ लेते हैं, 9 की को समझ लेते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। 9 की को यदि आप समझते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि जो भी कस्टमर हमारे कंपनी के साथ जुड़ रही है, हमारे प्रोडक्ट को देख रही है, हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज़ कर रही है, तो परचेज़ करने के ड्यूरेशन में वो किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट में दिखा रहा है, ठीक ना। वो प्रोडक्ट में क्या हमें अपडेट करनी चाहिए। सपोज डेट यदि हमारी कंपनी है ना, यदि हमारा एक कंपनी है, हम आईफोन सेल करते हैं, क्या करते हैं, आईफोन सेल करते हैं। तो आईफोन सेल करते हैं तो हम सब क्या करेंगे ना, एक तरह से सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा कस्टमर, किस जगह से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, कस्टमर का फीडबैक क्या है आईफोन को लेकर, कस्टमर जो है कौन सी आईफोन के मॉडल में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से उस वर्जन का सेल हो रहा है। तो ये सारी डेटा को हम लोग डेटा को एनालिटिक्स करेंगे, डेटा को एनालिसिस करके पूरी तरह से एक लीड बनाएंगे, है ना, एक डेटा लीड्स बनाएंगे। वो डेटा लीड्स के अकॉर्डिंग फिर कस्टमर के इंटरेस्ट को देखेंगे, किसको देखेंगे, कस्टमर के इंटरेस्ट को देखेंगे। फिर इसके बाद अपने प्रोडक्ट में वो अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट में क्या अपडेट करनी चाहिए, प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कंबाइन करनी चाहिए, प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए, ऐड डाउन करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें का एक तरह से मैनुअल चार्ट बनेगा, प्रॉपर एक चार्ट बनेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग्स वो कंपनी काम करेंगी, है ना। तब वो हम सब उस डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पा सकते हैं, हम अपने कंपनी को एक सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं जब तक हम इस सारी चीज़ें को समझ लेंगे। सारी चीज़ों को यदि समझ लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग्स हम लोग पूरी तरह से, हमारी टीम, हमारी कंपनी की टीम, हमारी सारी चीज़ें उस तरह से काम करेगी, एक सही स्ट्रेटजी के साथ काम करेगी, है ना, एक डायनेमिक स्ट्रेटजी के साथ काम करेगी, एक मॉडर्न स्ट्रेटजी के साथ काम करेगी, और पूरे कस्टमर की अटेंशन को वो ग्रैब करना चाहेंगी। वह कंपनी पूरी जितने भी कस्टमर है, जितने भी कस्टमर आ रही है, सभी कस्टमर की जो भी उसका अटेंशन है, जो भी उसका ध्यान है, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर अटेंशन देने के लिए वो अट्रैक्ट करेगा, उस चीज़ से उस प्रकार की चीज़ें को वो डिज़ाइन करेगा, है ना। यदि सोशल मीडिया में ऐड दिखाना हो तो वो ऐड दिखाएगा, वो इस प्रकार का ऐड बनाएगा कि सभी लोग ऐड को देखें तो मंत्रमुग्ध हो जाए, एक फैसिनेटेड में खो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख करके वो डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनी है, ये कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी हो तो वो कंपनी प्रॉपर ये सारी चीज़ों को फॉलो करके एक अपने मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाएगा, है ना। और सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए हमें पता है कि की होना चाहिए। तो ये सारे जितनी भी की आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की को आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, सपोज डेट एफिलिएट मार्केटिंग, तो एफिलिएट मार्केटिंग को करने के से पहले आपको की ड्राइव्स को जानना होगा, की ड्राइवर्स को जानना होगा कि कितने की ड्राइवर से कैसे काम करता है ना। कहीं की ड्राइवर्स को यदि समझने में आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, यदि चूक जाते हैं ये सारी चीज़ें से, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग में जो सक्सेस पाना चाहेंगे वो सक्सेस उस हद तक आप नहीं पा सकते हैं, है ना, उस परसेंटेज तक आप सही सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एग्ज़ाम में पूछेगा आप सबको कि डिजिटल मार्केटिंग की प्रमुख कौन कौन सी ऐसे की ड्राइवर्स हैं। तो आपको बेसिकली जो है ना, एक तरह से इंटरनेट आपको बोलना ही है, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट ये बोलना ही है, ठीक है, स्मार्टफोन, मोबाइल टेक्निक्स ये बोलना ही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बोलना ही है, 1 2 3 4 एक तरह से लागत में कम यानी कॉस्ट में थोड़ी सी कम होनी चाहिए, और एक सोशल मीडिया ये 4 5 6 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो है ना, ये बहुत ही मेजर है। जो 6 आपको दिख रहा है, 6 7 दिखा, 7 ये जो सारी चीज़ें दिख रहा है, ये 6 7 जो दिख रहा है आपको पूरी तरह से बहुत इम्पोर्टेंस है,
बहुत इंपॉर्टेंस। आपको यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि की ड्राइव्स को लिखें, यदि सब्जेक्टिव में आ जाए तो की ड्राइव्स में आपको इंटरनेट लिखना है, मोबाइल स्मार्टफोन टेक्निक्स लिखना है, सोशल मीडिया लिखना है, डेटा एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना है, एंड कॉस्ट लिखना है, ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट लिखना है। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स वाइज आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डिजिटल मार्केटिंग के टोटल कितने की हैं, तो आपको 8 से 9 की बताना है, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए क्या डिजिटल मार्केटिंग के स्मार्टफोन और मोबाइल टेक्निक्स ये की ड्राइवर्स में आता है, या एब्सोल्युटली आता है, ठीक है। चलिए आप लोग बोलेंगे क्या डिजिटल मार्केटिंग में कैश एंड डिलीवरी आता है? इसका आंसर देंगे आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग में कैश ऑन डिलीवरी आता है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब होता है कि आपके पास वो डिलीवरी हो जाए, वो सामान पहुंच जाए, तब उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, उसी को बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग में कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम होता है, येस या नो? इसका आंसर देंगे आप सब। यस, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ई कॉमर्स में देखेंगे आप माइंत्रा यूज़ करते होंगे, स्नैपडील या मैसो, ये जितनी भी सारी यूज़ करते हैं जिसमें आप ऑर्डर सामान करते हैं, उसमें बेसिकली होता है क्या है ना, बेसिकली होगा क्या, आप कैश ऑन डिलीवरी का भी सिस्टम रहता है, ठीक है। जो भी नॉर्मल सामान मंगाएंगे 250, 300, 1000 रुपया, 2000 रुपया की चीज़ें तो आ जाएगा। लेकिन वैसे ही अब देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000 वाला सामान, यदि फ्रिज मंगा लेते हैं, आईफोन मंगवा लेते हैं, तो ये बड़ी सामान मंगवा लेते हैं, टीवी मंगवा लेते हैं, तो आपको कैश एंड डिलीवरी नहीं देगा। सबसे पहले यूपीआई आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कल हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इसका। ये जो है ना आप लोग का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल से आप लोग का ये टॉपिक था। टोटल हम लोग 4 टॉपिक्स कर चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो गया हम सबका, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट करने के बाद हम सब देखे थे डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप देख चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एवोल्यूशन देख चुके हैं, ठीक है। और ये 4वां टॉपिक है आपका 4 टॉपिक। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके फंडामेंटल, डिजिटल मार्केटिंग किसका विकास कैसा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग का इतिहास कैसा रहा, ये समझ चुके हैं। फिर इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जो लैंडस्केप था कस्टमर और बायर्स के बीच, यानी कस्टमर और सेलर के बीच जो टेक्निक्स काम करता है ना, सोशल मीडिया काम करता है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, साथ साथ SEO, PPC, ये सारी चीज़ें काम करती है आपका कस्टमर और सेलर के बीच में। तो ये लैंडस्केप समझ चुके हैं। और इसके बाद आज जो हम लोग समझें वो था आप सबका क्या, डिजिटल मार्केटिंग का की ड्राइवर्स। यानी डिजिटल मार्केटिंग में यदि सक्सेस पाना है तो हमें 4-5 चीज़ें को फॉलो करना होगा। एक सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, सबसे पहले तो इंटरनेट इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेट, सोशल मीडिया, UPI, पेमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कम पैसा लगे, जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड हो, क्वालिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ना लगे। पैसा मतलब वैसे लगे जितना उसका क्वालिटी है, कम क्वालिटी और ज़्यादा पैसा लगे तो आपका ये लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान देना है। और डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 4-5 चीज़ें जो है, ये 6 की है, ये बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। और कल हम लोग इसका MCQ प्रैक्टिस करेंगे। और यूनिट 1 कंप्लीट होने वाला है आप सबका। यूनिट 1 जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग फटाक से उसका यूनिट 1 का टेस्ट लेंगे। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास कर रहे हैं, आप सब लाइव टेस्ट में ज़रूर आएंगे, है ना, लाइव टेस्ट में ज़रूर आएंगे। टोटल आप लोग का यूनिट 1 से 20 से 30 क्वेश्चन का एक तरह से टेस्ट लिया जा सकता है, 20 से 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा सकता है। आप उसमें अटेंड करेंगे सभी लोग। यूनिट 1 का पूरा टेस्ट होगा, पूरे टॉपिक का, यानी टोटल 5 टॉपिक है यूनिट 1 में, तो 5 टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा आप सबका, ठीक है।
हाँ, जो भी होता है आप लोग का PDF अपलोड कर दिया जाता है ना। जिस तरह से आज का जो क्लास होगा इसका PDF चल जाएगा। हमारे क्लास का जो है सेक पेपर का मोस्टली जो होता है आप लोग का अपलोड कर दिया जाता है उसमें। चलिए, सभी को धन्यवाद और थैंक यू। यदि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई भी डाउट या क्वेश्चन आती है, तो आप सबके लिए व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप है, वो 24 आवर सबके लिए अवेलेबल रहती है ना। उस पर जाके आप लोग हेल्प मांग सकते हैं हेल्प डेस्क में। चलिए, थैंक यू।